मेरी तरह आप भी सोच रहे हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन लूं या ना लूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगी कि पर्सनल लोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से एक चीज का हमें रिक्वेस्ट होता है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी को रिक्वायरमेंट करता हूं कि आप इंस्टेंट पर्सनल लोन मत लो, इसलिए हम बता रहा हूं कि पर्सनल इंस्टेंट लोन अगर आप लेंगे तो इसमें काफी सारा आपको नुकसान भी होगा, थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा आपको होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन क्यों नहीं लेना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन से। तो प्ले स्टोर पे जाते हैं आप फटाफट, चलो भाई लोन ले लेते हैं, हमें पैसे की जरूरत है, लोन ले लेते हैं। तो लोन तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहां आपको क्या क्या मुसीबत आ सकती है आपको लोन लेने के बाद ये आपको पता नहीं है। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। किस कंडीशन में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है, नीड्स है, तभी आप इस कंडीशन में इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। ज्यादातर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन, सो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे एप्लीकेशन है जो रियल है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस कंपनी के साथ अगर आप लोन लेते हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको बार बार हैरेसमेंट करेंगे और आप 2000 का लोन अगर आप ले लेते हैं तो आपको 10,000 50,000 तक चुकाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में गाइस अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च कीजिए, कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जहां प्रोसेसिंग फीस आपको 2-5% तक ले लेते हैं। अगर आप मान लीजिए 10,000 का या 1 लाख रुपए का आप लोन सेक्शन कराते हैं तो आपका 2% काट लेता है, तो आपका 10,000 रुपए कट जाएगा, यानी कि 90,000 रुपए आपको मिलेंगे। और जो आप पेमेंट करोगे, रीपेमेंट करोगे, वो 1 लाख रुपए का आपका पेमेंट करना पड़ेगा। जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% से लेकर के आपका 40% 50% तक हाईएस्ट चला जाता है। तो यहाँ गाइस अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेते हैं और आपको ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने की, तो आप उसी एप्लीकेशन के साथ आप इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कीजिए जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन हैं जो चेनिंग एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको 5,000 10,000 लोन दे तो देते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं आपका जो है फोन से आपका फोन का जो कांटेक्ट है उसका आप परमिशन लेते हैं, फोटो गैलरी इसका भी परमिशन लेते हैं। हम बहुत सारे जो है वो परमिशन आपसे अलाउ करवाते हैं। और जब आप पेमेंट 2,000 यानी 3,000 5,000 जो भी आप इंस्टेंट लोन लिए उसका आप पेमेंट भी कर दिए, रीपेमेंट कर दिए, फिर आपसे क्या करेंगे, आपके फोन का जो भी वो परमिशन लिए हैं वो आपके गैलरी से कोई भी फोटो उठा लेते हैं या फिर आपका फोटो वो एडिट कर लेते हैं। आपका फोटो पे वो क्या करता है, कोई दूसरे फोटो का, दूसरे बंदे का फोटो या फिर किसी तरह का इस तरह का गंदे फोटो एडिट करके वो आपके साथ आपके कांटेक्ट जो है उसमें जो भी आपका रिलेटिव है उनके पास वो भेजते हैं, या फिर आपको पहले भेज करके बोलते हैं कि भाई आप हमें 5,000 दो, फिर मैं आपका जो इस फोटो को डिलीट करूंगा, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सब आपके जितने भी रिलेटिव हैं, मेरा आपका पूरा कांटेक्ट मेरे पास है, मैं सभी को ये फोटो सेंड कर दूंगा। तो आप क्या करते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, 5,000 उसे पेमेंट कर देते हो, फिर 5,000 करते हो, फिर वो बोलते हैं 2-4 दिन 10 दिन के बाद भैया हमें 10,000 दे दो, नहीं तो फिर मैं आपके रिलेटिव के पास ये फोटो भेज दूंगा। आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपसे पैसे ऐंठते जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर
इस तरह का गलती कर चुके हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना उस फोन को बंद कर देना है और जितने भी आपका कॉन्टेक्ट्स है उसको बोल दीजिए कि भैया हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया है। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, किसी तरह का आपके पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं तो उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। बाकी आप अगर अपना फोन को बंद रखेंगे या फिर उसे जितने भी डिलीट कर दोगे सब डेटा, तो फिर क्या होगा, वो आपको कॉल करेगा, कॉल नहीं लगेगा तो फिर वो सोचेंगे चलो भाई नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको धीरे धीरे वो इग्नोर कर देंगे। तो ये सब सिचुएशन में आप इस तरह करके बच सकते हैं। लेकिन आरबीआई के अंदर जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी आपको दिक्कत ये है कि ये तो आपको कोई गंदे वंदे फोटो वगैरह तो आपका बना करके ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो रिलेटिव हैं, कांटेक्ट है, उससे वो उठा लेते हैं, फिर उनको कॉल करते हैं कि भाई रमेश आपका जो ये है रिलेटिव में है, आपका चाचा भतीजा जो भी हैं, उनके पास वो कॉल करेंगे, उनको प्रेशर देंगे कि वो पेमेंट लिए हैं, पेमेंट लोन लिए हैं, लोन नहीं ये रीपेमेंट किए हैं। तो इस तरह करके आपको एक बेइज्जती फील होंगे और ये सब सिचुएशन में भी आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है। और हाईएस्ट यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं और प्रोसेसिंग फीस पे भी आपका पैसा यहाँ ले लेता है। तो यहाँ आप अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप बैंक से लीजिए। बैंक से लेने से ये फायदा होगा कि अगर आप लोन लेते हैं 1 लाख रुपए अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बैंक वाले आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे, आपसे वो ये करेंगे, रिकवर करने का पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, जो भी आप सीधी सी बात है कि भाई जो आपको लोन देंगे, पैसे देंगे तो रिकवर तो करेंगे। तो लोन अगर आपके पास रिकवर करने के लिए आते हैं तो वो आपसे ज्यादा आपसे बात करेंगे, आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो दावे करेंगे, आपको वसूलेंगे। लेकिन आपके रिलेटिव के पास तो फोन नहीं करेंगे और ना ही आपका गंदे कोई तस्वीर बना करके सोशल मीडिया पे या फिर ये जो भी आपका कांटेक्ट है किसी को कॉल नहीं करके बोलेंगे कि भाई ये पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे दिलाओ, ये करो वो करो। इस तरह का तो नहीं होगा। तो ये है कि यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेंगे। बैंक के साथ आप डायरेक्ट लोन लीजिए। अगर आप पर्सनल एप्लीकेशन के साथ पर्सनल इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि आप सभी के साथ क्या क्या होने वाला है, हो भी सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि होगा, बहुत लोगों के पास हो चुका है और बहुत लोग हमें कॉल भी किए कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं क्या करूं। तो मैं भी उसको वही सजेशन बताएं जो मैं आगे वीडियो में बताएं। तो अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई से रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन है उसी के साथ आप जाइए और ज़्यादा ज़रूरी है तब आप लोन लीजिए। ऐसे बेकार में आप लोन लेकर के इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 18 से 20 साल, 21 साल, 22 साल का है और वो लोन लेकर के फालतू का खर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका सिविल स्कोर डैमेज हो जाते हैं। बाकी जब इनको जरूरत पड़ता है लोन की तो बैंक से भी इनको लोन नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका सिविल स्कोर डैमेज हो चुका है। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप सोच समझ करके लोन लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे चल के अगर लोन की रिक्वायरमेंट होगी, होम लोन या कुछ भी लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइस आपको पता चल चुका है कि अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के साथ ही आप लीजिए। चाइनीज एप्लीकेशन के साथ आप लोन लेते हैं तो आपके साथ ये सब हो सकता है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अवेयर रहें और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।